हनुमान जी को, अंजनानंदन को इंद्र जी ने वज्र मार दिया। अब हम हवा नहीं चलाएंगे, पवन नहीं, हम नहीं बहेंगे, जो होना हो सो हो जाए। देवताओं ने कहा महाराज आप फिर से ज्यों के त्यों हो जाओ, हम सब वरदान देने को तैयार। सब देवता सामने प्रकट भय हनुमान जी को वरदान देने के लिए। अब वरदान क्या दे रहे सुनो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, हमारा आशीर्वाद है इस बालक को आज के बाद कोई भी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा, इसके शरीर में कोई भी आसुरीय शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, जो भी इस बालक का नाम लेगा उसकी भूत बाधा भाग जाएगी, चिरंजीवी रहेगा। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। पवन देवता इंद्र की तरफ टेढ़ी निगाह करके देखे तो इंद्र बोले हमारी तरफ टेढ़ी निगाह करके क्यों देख रहे? बोले तुमने ही मुग्धर मारा है। इंद्र बोला महाराज तुम चलो तो हवा तो वापसी करो, हम भी वरदान दे रहे। तुम क्या वरदान दे रहे? इंद्र देवता ने हनुमान जी की तरफ हाथ करके कहा हमारा आशीर्वाद है आज के बाद इसका पूरा शरीर वज्र की भांति हो जाएगा, वज्रांग हो जाएगा, कोई भी वज्र इसके शरीर का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और वज्रमयी देह होने के कारण हनुमान जी का नाम पड़ गया बजरंग बली। सूर्य देवता बोले सुनो हमारा इस बालक को वरदान है, हम अपनी ऊर्जा का 100 से पहला भाग इस बालक को दे रहे। ये इतना तेजवान होगा, इतना तेजवान होगा कि कोई यदि अभिमान में आकर इसके सामने, इस बालक के सामने भजन पूजन करने की कोशिश करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। और हम हैं बुद्धि के देवता। सूर्य ने कहा इस बालक की बुद्धि इतनी प्रबल होगी कि कोई साधारण बालक नहीं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान होगा ये। और जो बुद्धिमान होगा वो ज्ञानी भी होगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वरुण देवता ने कहा हमारा भी वरदान लो। सिर पे हाथ रखा, आज के बाद ये बालक जल के ऊपर से उड़कर चला जाएगा। ये जल में जब चाहे तब आ जाए, कभी डूबेगा नहीं, और जल का पास इस बालक का बाल बांका नहीं कर पाए। लो जल में भी आशीर्वाद मिल गया, थल में राम जी का आशीर्वाद मिला, नभ में तो पवन देवता है ही है, सब जगह हनुमान जी का जलवा है। कुबेर ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, यह बालक हमारे आशीर्वाद से कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय नहीं होगा। जो युद्ध में कभी पीछे ना हटे वो वीर, जो हर युद्ध में विजय हो वो रघुवीर, और जो रघुवीर को भी युद्ध जिता दें वो महावीर। भगवान शंकर प्रकट भय, बोले सुनो वैसे तो ये हमारा ही तेज है, पर हमारा भी आशीर्वाद ले लो। क्या? सिर पर हाथ रखा, आज के बाद ये बालक किसी भी शस्त्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, किसी भी विद्या का प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा। अब अग्निदेव प्रकट भय, बोले हमारा भी आशीर्वाद लो। हमारा आशीर्वाद है इस बालक को कभी अग्नि का ताप नहीं सताएगा, ऊष्मा नहीं सताएगी, जलन नहीं होगी, और ये जिसको छू ले वो जरूर जल जाएगा। उस भाव से छू ले तो बोले वो भस्म हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद है। अब नारद जी प्रकट भय। नारद जी बोले सुनो राम जी तो दोबारा हो सकते हैं, राम जी अपने जैसा कोई दूसरा बना सकते हैं, लेकिन नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है पूरे त्रिभुवन में
तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों युगों में, चतुर्युग में, एक कल्प में, मनमंत्र में, अनंत कल्प में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा राम भक्त नहीं होगा। ये नारद जी का वरदान। यमराज प्रकट भय, जमराज। यमराज बोले भैया इस बालक को हमारा आशीर्वाद है, ये कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और कोई बीमार पड़ जाए इसकी भक्ति करेगा या इनकी शरण में हनुमान जी की आएगा, वो बीमार भी निरोगी हो जाएगा।